नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कमाल के पावर ड्रिंक्स के बारे में जो वैज्ञानिक तौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल और थकान जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकते हैं और हमारे दिल को सेहतमंद बना सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर बस थकान पीछा ही नहीं छोड़ती? अगर हाँ, तो ये जानकारी वाकई बहुत काम की हो सकती है। देखिए, हमारा दिल शरीर का एनर्जी इंजन है, लेकिन कभी-कभी इस इंजन में कुछ रुकावटें आ जाती हैं और नतीजा होता है सिर्फ थकान। तो इन कमाल के ड्रिंक्स पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा दिल आखिर लड़ किससे रहा है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। साइंस के मुताबिक इसके 3 बड़े दुश्मन हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। पहला दुश्मन है एलडीएल ऑक्सीडेशन। अब देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल ही असली विलन है, पर असल में कहानी थोड़ी अलग है। एलडीएल खतरनाक तब बनता है जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यही ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल हमारी धमनियों में प्लाक यानी गंदगी जमा करने लगता है। दूसरा दुश्मन है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सोचिए, ये शरीर के अंदर एक ऐसी धीमी आग की तरह है जो हमें महसूस तो नहीं होती, पर धीरे धीरे हमारी धमनियों को अंदर से जलाती रहती है, उन्हें कमजोर बनाती है। और तीसरा दुश्मन एंडोथेलियल डिसफंक्शन। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, पर इसका मतलब सीधा सा है। हमारी खून की नसों की जो अंदरूनी परत होती है, उसका कमजोर पड़ जाना। और जब ये परत कमजोर होती है तो नतीजा हाई ब्लड प्रेशर और वो ना जाने वाली थकान। तो अब जब हम दुश्मनों को जान चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं अपने पहले हीरो से, और वो है अनार का रस। जी हाँ, ये सिर्फ एक मीठा स्वादिष्ट फल नहीं है, बल्कि हमारी धमनियों का असली रक्षक है। और ये देखिए, ये आंकड़ा कमाल का है। रिसर्च बताती है कि अनार के रस में ग्रीन टी से भी 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। 3 गुना। इसका सीधा मतलब है कि ये हमारे शरीर को उन खतरनाक फ्री रेडिकल से बचाने में कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो हमारे दिल के लिए एक बड़ा खतरा है। तो सवाल यह है कि अनार काम कैसे करता है? इसकी स्ट्रैटेजी डबल एक्शन वाली है। एक तरफ तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से ही रोक देता है, और दूसरी तरफ इसमें प्यूनिक एलाजिन्स नाम के खास कंपाउंड होते हैं जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करके धमनियों की सफाई करते हैं। बस ध्यान रहे, सबसे अच्छे नतीजों के लिए बिना चीनी वाला 100% शुद्ध अनार का रस ही पीना है, लगभग 120 से 240 मिलीलीटर रोज। चलिए अब हमारे अगले 2 धुरंधरों से मिलते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी सुपर पावर है, एक स्टैमिना बढ़ाने के लिए और दूसरा दिल की हिफाजत के लिए। अगर दिन भर थकान रहती है, स्टैमिना कम लगता है, तो चुकंदर का रस एक तरह से सुपर हीरो ड्रिंक है। इसका साइंस बहुत सीधा है। हम चुकंदर से डाइट्री नाइट्रेट्स लेते हैं, हमारा शरीर उसे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ये हमारी खून की नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो एकदम बढ़िया हो जाता है। और फिर आती है ग्रीन टी। इसका असली हीरो है एक कंपाउंड जिसका नाम है EGCG। ये हमारी धमनियों को फ्लेक्सिबल बनाता है और खून के थक्के बनने का खतरा कम करता है। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है, और ये बहुत जरूरी है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए ग्रीन टी को उबलते पानी में कम से कम 10 मिनट तक जरूर रखें, तभी EGCG ठीक से बाहर आता है। और अब बारी है हमारे आखिरी 2 योद्धाओं की। एक है गुड़हल, जो ब्लड प्रेशर पर अपने असर के लिए मशहूर है, और दूसरा है अदरक, जिसे आयुर्वेद में तो यूनिवर्सल मेडिसिन का दर्जा मिला है। अब इस नंबर को देखिए, -7 mmHg। ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। स्टडीज बताती हैं कि गुड़हल की चाय यानी हिबिस्कस टी पीने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में औसतन इतनी गिरावट आ सकती है, और ब्लड प्रेशर में इतनी सी कमी भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को काफी कम कर देती है। कुछ मामलों में तो इसका असर कुछ दवाओं जितना ही देखा गया है। तो यहाँ खेल क्या है? गुड़हल में होते हैं एंथोसाइनिन नाम के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो सीधे ब्लड प्रेशर को टारगेट करते हैं। और अदरक में जिंजरॉल और शोगोल जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक नेचुरल वैसोडाइलेटर का काम करते हैं। मतलब ये माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे आंखों में खिंचाव या कंधों में अकड़न जैसी लोकल थकान दूर होती है। तो ठीक है, अब हम अपने सारे हथियार जान चुके हैं, तो अब बनाते हैं एक बैटल प्लान, इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। और हाँ, इसके बाद एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी भी है। तो इन्हें अपनी रूटीन में कैसे शामिल करें? ये रहा एक सिंपल सा प्लान। सुबह खाली पेट नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट के लिए चुकंदर या अनार का जूस। दोपहर में लंच के करीब 1 घंटे बाद ग्रीन टी, ताकि वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो।
और दिन भर में ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए 3 बार थोड़ी थोड़ी गुड़हल की चाय। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ कोई आम जूस या चाय नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती हैं कि खतरा क्या है। अनार और ग्रीन टी खून पतला करने वाली दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। गुड़हल की चाय अगर ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ ली जाए तो बीपी खतरनाक रूप से लो हो सकता है। और जो लोग डायबिटीज की दवा ले रहे हैं उन्हें भी खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। तो बॉटम लाइन क्या है? ये कोई ऑप्शनल सलाह नहीं है, ये अनिवार्य है। अगर दिल या डायबिटीज से जुड़ी कोई भी दवा चल रही है तो इन ड्रिंक्स को अपने डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना मैंडेटरी है, जरूरी है। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। तो इस सारी जानकारी के बाद ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे किचन में ही सेहत के कितने बड़े बड़े खजाने छिपे हैं। बस जरूरत है उनके पीछे के साइंस को समझने की और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की। हमेशा याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, कमजोरी नहीं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को प्रेरणा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बुजुर्ग प्रेरणा के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें और आपका जीवन सुखी बना सकें।